नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं सिंगापुर में हूँ, सिंगापुर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल रात जीएसटी की काउंसिल ने मीटिंग हुई और उसमें सेवरल जीएसटी की चेंजेस अनाउंस हुई। अनेक प्रोडक्ट्स को 5% में लाया गया है और 28% की प्रोडक्ट्स को 18% पे लाया है। हमारे लिए मुख्य चीज़ ये है कि अनेक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को प्राइस को नीचे किया गया है और सिगरेट में टैक्स को 40% में कैप कर दिया है। इसका मतलब है कि आईटीसी का टैक्स कम हो सकता है, नोट कीजिए, कम हो सकता है। मार्केट समझती है कि कम होगी, क्योंकि जब जीएसटी का रिवैम्प अनाउंस हुआ तो मार्केट ने सोचा कि टैक्स ऊपर जाएगा, लेकिन टैक्स कम हुई और आईटीसी का प्राइस छलांग लगाई, अब 425 तक पहुंच गई। एक समय 399 तक थी। मैं तभी भी आईटीसी पे बुलिश था, आज भी आईटीसी में बुलिश हूँ। ओवरऑल आईटीसी की वैल्यूएशन में सिगरेट एक कैश काउ है, लेकिन जो रियल वैल्यू में देख रहा हूँ आईटीसी का, वो उनका एफएमसीजी, अग्री, पेपर, आईटी जैसे अनेक बिजनेसेस हैं जिससे उनका वैल्यू डिराइव होता है। अगर आप आईटीसी की सही वैल्यूएशन भी पार्ट्स को करते हैं तो आपको पता लग जाएगा ये अच्छा वैल्यूएशन नहीं है। हम थोड़े थोड़े इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं और अक्यूमुलेट करने से आपको भरपूर फायदा मिल सकती है। दूसरी बात ये है कि ऑटोमोबाइल के लिए जीएसटी एक मिक्स बैग है। ऑटोमोबाइल में कार्स को अब सब 4 और मोर देन 4 मीटर्स की कैटेगरी और इंजन की हिसाब से देख सकते हैं। बड़े एसयूवीज जैसे टोयोटा की उनकी दाम बढ़ रही है। जो 4 मीटर्स के नीचे है उनकी दाम में कटौती हो रही है। जो टैक्सी के लिए गाड़ी खरीदेगा उसका नुकसान होगा, लेकिन जो छोटा गाड़ी खरीदने वाला है उसका प्रॉफिट हो जाएगा। बाइक्स में अप टू 350 सीसी में मुनाफा है, क्योंकि ये क्यों 350 का मार्क रखा है कि भारत में जो हाई एंड बाइक्स खरीदते हैं वो बुलेट खरीदते हैं। बुलेट 350 सीसी है। जो बाइक्स 350 सीसी के ऊपर हैं उन पर शुल्क ज़्यादा हुआ है। तो ओवरऑल ये मिक्स बैग है। मैं आपका सवाल ये होगा, क्या जीएसटी से ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर पिकअप होगा? मेरा आंसर ये है कि सब जो एंट्री लेवल व्हीकल्स हैं उनकी सेल्स बहुत धीमी पड़ी है। सिर्फ 50,000 60,000 रेट कम करने से उनकी सेल्स पिकअप नहीं होगी। सेल्स को पिकअप करने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक, एंट्री लेवल जॉब्स मिलना चाहिए जहां लोग को 60-70 हज़ार का तनख्वाह मिल सकता है, उससे वो गाड़ी खरीद सकते हैं। दूसरी, बैंक्स और एनबीएफसीज को जो 50,000 तक कमाते हैं उनके लिए लोन देना पड़ेगा। कंपनीज तब लोन देगी जब वो बड़ा अच्छा कॉर्पोरेट में काम करते हैं। अगर लोग छोटे छोटे कंपनी में काम कर रहे हैं उनको लोन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए सारे ऑटो कंपनीज ने खुद का फाइनेंस कंपनी खोल ली है। बजाज ऑटो क्रेडिट नाम का दूसरा एनबीएफसी खोल लिया है। समय में टाटा फिर से एक कमर्शियल व्हीकल के लिए सेपरेट फाइनेंस कंपनी और इसके लिए टाटा मोटर्स के लिए सेपरेट फाइनेंस कंपनी भी करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम नहीं। होंडा कंपनी ने भी होंडा मोटर फाइनेंस नाम का एक कंपनी शुरू कर दी। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं। एंट्री लेवल जॉब्स आईटी में मिलती थी, अब आईटी में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आईटी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी। जैसे टीसीएस में हमें पता है कि 12,000 नौकरी चले गई हैं। इन्फोसिस और विप्रो में, एचसीएल में भी अनेक जॉब्स को काटा गया है। तो और नए हाल लोगों को नौकरी में लाना भी देरी हो रही है। ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री में स्लोडाउन है, जॉब ग्रोथ इतना बड़ा नहीं है और इनसिक्योरिटी भी ज़्यादा है। इन इनसिक्योरिटी के सीजन में कोई ये नहीं करेगा कि वो नया गाड़ी नहीं खरीदेगा। दूसरी, ये पेट्रोल डीजल का दाम बहुत ज़्यादा है
अभी कम करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इसका मतलब है मेरे ओपिनियन से इनिशियली बाउंस होगा। ये अगस्त से सितंबर 20 तक कोई बड़ा सेल नहीं होगा। उसके साथ बड़ा सेल एक बाउंस आएगा, उसके बाद सेल्स नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर अंडरलाइंग इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं हुआ तो ये ठीक नहीं हो सकता है। और रेवेन्यू लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए सेंटर क्या करेगी उसके बारे में कोई बात नहीं है। शायद इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। मैंने कल एक न्यूज़ आइटम देखा है जिसमें कहा है कि गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने दो कंपनी की जिक्र कर दी मेरे तमिल चैनल में। पिछले एक साल के पहले मनप्पुरम को 110 में कंसिडर करने के लिए बोला था और मुथूट फाइनेंस को भी कंसिडर करने के लिए बोला था। दोनों की दाम में बहुत बढ़ोतरी हुई है। मनप्पुरम लगभग 300 तक पहुंच गई है, 292 रुपया में ट्रेड हो रहा है। और मुथूट फाइनेंस लगभग 2,900 एंड ऑड पर ट्रेड हो रहा है। ये आप सबको भरपूर फायदा मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें एक महाशय ने कहा कि गोल्ड का दाम अभी गिर सकता है, आप वेट कर गोल्ड खरीदें। उनका लॉजिक है कि जियो पॉलिटिकल सोल्यूशन 2-3 दिन में सुधर जाएगा। मेरा थोड़ा डिफरेंट है। अगर जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो निश्चित गोल्ड का दाम नीचे आएगा। लेकिन एक हॉट पैक इंसिडेंट हुआ जहां पुतिन और जी जिनपिंग की जो बातचीत हो रही थी वो पब्लिक रिकॉर्ड में आ गया। उसमें दोनों बोल रहे थे कि हेल्थ में बड़ा चेंजेस आ गया। अब वो दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 150 साल तक वो जिंदा रहेंगे। यही ऑथोरिटेरियन का ड्रीम सिनारियो है कि उनका पावर परपेचुअली रहेगा। इसका मतलब ये है कि अभी जियोपॉलिटिक्स रेसोल्यूशन का कोई चांस ही नहीं है। पुतिन ने कहा है यूक्रेन को सरेंडर करो नहीं तो मारूंगा मैं। तो वेस्ट और यूएस को कोई चारा नहीं है पुतिन के अगेंस्ट यूक्रेन को सपोर्ट करें। इंडसइंड बैंक में ओरिजिनल विसल ब्लोअर ने कहा है कि बोर्ड की चेयरमैन है सुनील मेहता, वो भी इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है, उनको भी रेसिग्नेशन देना चाहिए। इसीलिए नया प्रॉब्लम शुरू हो गया है। अगर सुनील मेहता को जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे। प्रमोटर्स की जो कोशिश की कि 2 और डायरेक्टर्स को ऐड करें वो नाकाम हो गया क्योंकि शेयर होल्डर्स ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। तो इंडसइंड बैंक कुछ दिन के लिए प्रेशर में होगा। टाटा स्टील और अनेक मेटल कंपनीज की दाम में उछाल आई है क्योंकि चाइनीज कंपनीज को ये कहा है कि वो प्रोडक्शन को कम करेंगे। इसी साल 20 मिलियन टन का प्रोडक्शन कम हो सकता है, अगले साल और ज़्यादा हो सकती है। इसलिए टाटा स्टील में 6% की इजाफा है, लगभग 167 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि सारे स्टील कंपनीज ऊपर जाएंगे, जेएसडब्ल्यू और जेएसपीएल भी। लेकिन मैंने टाटा स्टील का जिक्र किया है क्योंकि मैंने आपको कंसिडर करने के लिए बोला था। इसमें तो सारे मेटल कंपनी हैं लेकिन वेदांता तो भी प्रेशर में रहेगा क्योंकि वेदांता का जो डीमर्जर प्लान है वो तो फ्लॉप हो चुका है। तो टाटा स्टील में अच्छा खासा पोजीशन हम मेंटेन कर रहे हैं और उसे वैसे ही छोड़ दें क्योंकि 10 साल पहले आपको 25 रुपये में मिलता था, अब 25 रुपया का स्टॉक 167 तक पहुंच गया है। रेगुलर डिविडेंड्स भी आपको मिल रही है। जो अगली डेवलपमेंट है ये सोने के मार्केट में है। कल्याण ज्वेलर्स की एक सब्सिडरी है कैंड्रीज, उसमें वॉनबर्ग पिंकर्स को 10% स्टेक बेचने की बात की जा रही है ताकि वो कैश को लेके थोड़ा डेट को वो कम करें। डेट बहुत ज़्यादा है कल्याण में, इसलिए मैंने टाइटन और तंगमइल को रिकमेंड किया है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं।
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।